नमस्कार। आज की ये खास चर्चा हम कर रहे हैं अजीत सर के लिए, जो अपने YouTube चैनल उच्च शिक्षा संगम विद AI के स्टूडेंट्स के लिए WBCHSE क्लास 12 सेमेस्टर 4 के हिंदी सिलेबस पर एक वन शॉट सीरीज तैयार कर रहे हैं। हमारा मकसद है इन कविताओं को एक नए, दोस्ताना और गहरे अंदाज में समझना। तो आज हम इन कविताओं की परतों को एक एक करके खोलेंगे। हमारा प्लान बिल्कुल साफ है। आज यानी पहले भाग में हम सभी जरूरी कविताओं को समझेंगे। इसके बाद दूसरे भाग में हम कहानियों की दुनिया में उतरेंगे और तीसरे और आखिरी भाग में अंधा युग पर विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए आज की इस काव्य यात्रा को शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े नाम अज्ञेय से। अज्ञेय यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, प्रयोगवाद और नई कविता के कह सकते हैं स्तंभ। उनकी कविताएं अक्सर बहुत शांत दिखती हैं, पर अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। पहली कविता है सवेरे उठा तो धूप खिली थी। पहली नजर में तो ये बहुत सीधी सादी लगती है। बिल्कुल, सतह पर देखें तो ये कविता प्रकृति के साथ एक बहुत खूबसूरत लेन देन की बात करती है। कवि सुबह उठता है और प्रकृति से छोटी छोटी चीजें उधार मांगता है, जैसे धूप से थोड़ी गर्माहट, चिड़िया से उसके गीत की मिठास, घास से हरियाली, हाँ, और आसमान से खुलापन। और प्रकृति बिना किसी सवाल के, बिना किसी शर्त के उसे सब कुछ दे देती है। कवि कहता है कि मेरा जीवन इन्हीं उधार ली हुई चीजों का जोड़ है। यहाँ तक तो सब बहुत सुंदर और सकारात्मक लगता है, लेकिन मुझे जो बात हमेशा सोचने पर मजबूर करती है वो है कविता का दूसरा हिस्सा, जब रात में एक सपना आता है। अचानक से पूरा माहौल बदल जाता है ना। हाँ, यही इस कविता का सबसे गहरा हिस्सा है। देखिए, प्रकृति जो दे रही है वो सब ठोस और सकारात्मक चीजें हैं, गर्माहट, मिठास, हरियाली। लेकिन रात में जो अरूप सपना आता है वो प्यार उधार मांगता है। और प्यार की परिभाषा भी अजीब देता है। बिल्कुल, वो प्यार को कहता है अकेलापन, बेचैनी, हिचकिचाहट और असहाय दर्द। ये सब अमूर्त और एक तरह से नकारात्मक भावनाएं हैं। और कवि इसीलिए डर कर चुप हो जाता है, क्योंकि इंसानी रिश्ते इतने सीधे नहीं होते। अच्छा, उनमें सुख के साथ दर्द, अपनेपन के साथ अकेलापन, ये सब जुड़ा होता है। तो अज्ञेय यहाँ प्रकृति की सरलता और इंसानी रिश्तों की गांठों के बीच का फर्क दिखा रहे हैं। मतलब ये कविता असल में दो दुनियाओं का टकराव है। एक बाहरी दुनिया जो खूबसूरत है और एक अंदर की दुनिया जो उतनी ही उलझी हुई और डरावनी हो सकती है। और इसी उलझन का एक और रूप उनकी अगली कविता सांप में दिखता है। हाँ बिल्कुल, सवेरे उठा तो में जो उलझन है वो व्यक्तिगत है, आंतरिक है। सांप में वही उलझन सामाजिक हो जाती है। ये एक छोटा सा व्यंग है, लेकिन इसकी चोट बहुत गहरी है। कवि सांप से पूछता है, तुम शहर में रहना सीखे नहीं? सभ्य होना तुम्हें आया नहीं? तो फिर ये डसना कहाँ से सीखा? हाँ, ये विष कहाँ से सीखा? ये बहुत दिलचस्प है कि उन्होंने इसके लिए सांप को चुना। सांप तो जंगल का प्रतीक है, लेकिन उसे शहर की बुराई सिखा दी गई। तो क्या ये सिर्फ इंसानों पर व्यंग्य है या ये शहरीकरण पर भी एक टिप्पणी है? बहुत बढ़िया, आपने इसकी एक और परत खोल दी। ये सिर्फ शहरी इंसानों के दोहरे चरित्र पर कटाक्ष नहीं है, बल्कि उस पूरी सभ्यता पर सवाल है जो प्रकृति की सहजता छीन कर उसे बनावटी और जहरीला बना देती है। सही बात है। कवि कह रहा है कि जो तथाकथित सभ्य लोग हैं वो सांप से भी ज्यादा खतरनाक हैं, क्योंकि वो डसने के बाद मुस्कुराना भी जानते हैं। ये पाखंड प्रकृति में नहीं मिलता, ये इंसान की सभ्यता की देन है। तो अज्ञेय जहां व्यक्ति के अंदर की उलझनों से जूझ रहे थे, वहीं उनके बाद के कवि सुदामा पांडे धूमिल की कविताएं सीधे बाहर की दुनिया से टकराती हैं। उनका गुस्सा बहुत साफ है, कोई लाग लपेट नहीं। हाँ, धूमिल मोहभंग की पीढ़ी के कवि हैं। आजादी के बाद जो सपने देखे गए थे वो धूमिल के समय तक टूटते हुए नजर आने लगे थे। उनकी कविता रोटी और संसद इसी टूटे हुए सपने का मतलब एक तरह से घोषणा पत्र है। हाँ, कविता में 3 आदमियों का जिक्र है। एक रोटी बेलता है यानी मजदूर, दूसरा रोटी खाता है यानी आम इंसान, और एक तीसरा आदमी है जो न रोटी बेलता है न खाता है, सिर्फ रोटी से खेलता है। मुझे हमेशा ये तीसरा आदमी सिर्फ राजनेता लगता था, लेकिन क्या ये सिर्फ उतना ही है या ये पूरी व्यवस्था है? शायद हम जैसे चुप रहने वाले लोग भी? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये सिर्फ एक व्यक्ति या एक नेता नहीं है, ये पूरी की पूरी सत्ता संरचना है। जब कवि पूछता है ये तीसरा आदमी कौन है और जवाब मिलता है मेरे देश की संसद मौन है, तो ये मौन, ये चुप्पी बहुत महत्वपूर्ण है। ये उदासीनता है, संवेदनहीनता है और एक तरह से इस खेल में मिली भगत भी है।
संसद जो लोकतंत्र का प्रतीक है, वो आम आदमी की सबसे बुनियादी जरूरत रोटी पर हो रही राजनीति पर चुप है। और इसी व्यवस्था के खिलाफ धूमिल अपनी अंतिम कविता में साहित्य का मकसद ही बदल देते हैं। वो कहते हैं सिर्फ सुंदर शब्दों पर मत जाओ। हाँ, वो कहते हैं अक्षरों के बीच गिरे हुए आदमी को पढ़ो। और सबसे शक्तिशाली पंक्ति है, लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। कमाल की बात है ये। तो धूमिल यहाँ सिर्फ कविता की बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि किसी भी समस्या का हल उस समस्या को झेल रहे लोगों के अनुभव से ही निकल सकता है। बिल्कुल। वो कविता को ड्राइंग रूम की सजावट से निकालकर सड़क पर ले आते हैं। वो कहते हैं कि असली सच, असली पीड़ा उसे भोगने वाले के पास होती है। धूमिल के इस गहरे गुस्से और निराशा के बाद हरिवंश राय बच्चन की कविता अंधेरे का दीपक एक ठंडी हवा के झोंके की तरह लगती है। मतलब जहां एक तरफ व्यवस्था से मोह भंग था, वहीं दूसरी तरफ व्यक्तिगत स्तर पर हिम्मत बनाए रखने की कोशिश भी चल रही थी। सही कहा। बच्चन की कविताएं निराशा में आशा का संचार करती हैं। इस कविता की जो टैगलाइन है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है, यही इसका सार है। वो जीवन की बड़ी बड़ी त्रासदियों को स्वीकार करते हैं। वो कहते हैं, मान लो कल्पनाओं में तुमने जो सुंदर महल बनाए थे वो टूट गए, तो क्या हुआ? हाँ, टूटे हुए ईंट पत्थर कंकड़ जोड़कर एक छोटी सी कुटिया तो बना ही सकते हो। मुझे लगता है ये कविता सिर्फ सकारात्मक नहीं है, ये बहुत यथार्थवादी भी है। बच्चन ये नहीं कह रहे कि सब ठीक हो जाएगा। वो मान रहे हैं कि मंदिर टूटेगा, प्याला फूटेगा, विनाश होगा। वो बस ये कह रहे हैं कि विनाश के बाद भी निर्माण की संभावना हमेशा बची रहती है। क्या बात है। आपने प्रैक्टिकल होप शब्द का इस्तेमाल किया, ये एकदम सही है। वो प्रकृति के कठोर नियम को भी स्वीकार करते हैं। जो बसे हैं वे उजड़ते हैं प्रकृति के जड़ नियम से। ये एक सच है, लेकिन वो इंसान की इच्छा शक्ति को उससे भी बड़ा मानते हैं। जब वो कहते हैं, पर किसी उजड़े हुए को फिर बसाना कब मना है। अच्छा, ये बसाने की क्रिया, ये दिया जलाने का काम, ये एक चुनाव है। ये अंधेरे के खिलाफ इंसान का प्रतिरोध है। और बच्चन ने जहां व्यक्तिगत हिम्मत की बात की, वहीं गिरिजा कुमार माथुर इसी हिम्मत को एक सामाजिक निर्माण से जोड़ते हैं। उनकी कविता का शीर्षक ही है नींव रखने वालों का गीत। हाँ, ये कविता उन गुमनाम नायकों को समर्पित है जो किसी बड़े बदलाव की नींव रखते हैं। माथुर कहते हैं कि जो लोग एक नया संसार बनाना चाहते हैं, उन्हें छोटी मोटी खुशियां और आराम मंजूर नहीं होता। कविता की पंक्ति है, सहन का सुख नहीं मंजूर, छोटी तृप्तियां बेकार, उठे जब तक न मिट्टी से नया संसार। ये कविता तो आज भी उतनी ही सटीक बैठती है। कोई भी बड़ा सामाजिक आंदोलन हो, पहली पीढ़ी हमेशा सबसे ज्यादा संघर्ष करती है ताकि आने वाली पीढ़ी को एक मजबूत प्लेटफॉर्म मिल सके। बिल्कुल, ये पीढ़ियों के बीच का एक अनुबंध है। कविता की आखिरी पंक्तियां यही कहती हैं, हमारी दर्द, दुख, संघर्ष की मजबूत छाती पर नई पीढ़ी संवरने दो। ये एक पीढ़ी का त्याग है आने वाली पीढ़ी के बेहतर भविष्य के लिए। और अब हम आते हैं उस भावना पर जो इन सभी संघर्षों, गुस्से और आशा के बिल्कुल केंद्र में है, उम्मीद। समकालीन कवि अरुण कमल की कविता उम्मीद इस भावना को बहुत ही मार्मिक ढंग से पकड़ती है। ये कविता कुछ सीधे साधे सवालों से शुरू होती है जिनका कोई तार्किक जवाब नहीं मिलता। कवि हैरान है कि हर साल बाढ़ में सब कुछ बह जाने के बाद भी लोग उसी नदी के किनारे घर क्यों बनाते हैं। तूफान से उजड़ने के बाद भी हाँ, तट पर गांव क्यों बस जाते हैं, और भयानक अकाल के बाद भी लोग दरवाजे पर किसका इंतजार करते रहते हैं। कवि खुद कहता है, आज तक मैं ये समझ नहीं पाया। और यही इस कविता की खूबसूरती है। इसका कोई लॉजिकल जवाब है ही नहीं। ये सिर्फ उम्मीद नहीं, ये एक तरह की तर्कहीन उम्मीद है। ये जानते हुए कि विनाश तय है, लोग वापस क्यों आते हैं। और इसी तर्कहीनता का जवाब वो कविता के अंत में प्रकृति से ही देते हैं। वो पूछते हैं कि जब पतझड़ में पेड़ बिल्कुल ठूंठ हो जाता है, एक भी पत्ता नहीं बचता, तो चिड़ियों का झुंड शाम को उसी सूखे पेड़ पर क्यों लौट आता है। इसका कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है। इसका जवाब सिर्फ एक शब्द है, उम्मीद। तो शायद उम्मीद कोई चुनाव नहीं है, बल्कि जीने की एक शर्त है। इसके बिना अस्तित्व ही संभव नहीं है। अरुण कमल की कविता ये बताती है कि उम्मीद किसी कारण की मोहताज नहीं होती। बिल्कुल, ये इंसानी जिजीविषा यानी जीने की इच्छा शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है। हर त्रासदी के बाद जीवन का फिर से पटरी पर लौटना इसी तर्कहीन उम्मीद का ही नतीजा है। तो अजीत सर, ये था इन कविताओं का एक खाका। अज्ञेय के व्यक्तिगत द्वंद्व से लेकर धूमिल के राजनीतिक आक्रोश तक
बच्चन की अटूट आशा से लेकर अरुण कमल की तरकीन उम्मीद तक, ये कविताएं सिर्फ सिलेबस का हिस्सा नहीं बल्कि आज़ाद भारत की आत्मा के अलग अलग रंग हैं। उम्मीद है कि ये चर्चा आपके स्टूडेंट्स के लिए इन कविताओं को समझने में मददगार साबित होगी। तो पिछले भाग में हमने हिंदी सेमेस्टर 4 के पाठ्यक्रम की सारी कविताएं पूरी कर ली थी। हाँ, वो सफर काफी अच्छा रहा। उम्मीद है वो सब अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आज हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल। आज हम पार्ट 2 की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हम पाठ्यक्रम में शामिल कहानियों और गद्य रचनाओं पर बात करेंगे। और आज हमारे पास 3 बहुत ही अलग अलग मिजाज की रचनाएं हैं। हाँ, बिल्कुल अलग। पहली है कुमार गंधर्व की भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, संगीत की दुनिया। दूसरी है निर्मल वर्मा की चीड़ों पर चांदनी, यानी प्रकृति और यादों की दुनिया। और तीसरी कमलेश्वर की राजा निर्बंसिया, जो हमें समाज की एक कड़वी हकीकत से रूबरू कराती है। तो चलिए इस साहित्यिक सफर की शुरुआत करते हैं। चलिए। हमारी पहली रचना, जैसा मैंने बताया, एक संगीतमय लेख है। इसे लिखा है महान शास्त्रीय गायक पंडित कुमार गंधर्व ने। हाँ। और ये लेख लता मंगेशकर की गायकी के जादू को एक तरह से समझने की कोशिश करता है। तो सबसे पहले लेखक के बारे में जानना जरूरी हो जाता है ना? बिल्कुल। जब भी कितना बड़ा कलाकार किसी दूसरे कलाकार के बारे में लिख रहा हो तो उसे जानना बहुत जरूरी है। पंडित कुमार गंधर्व का असली नाम था शिवपुत्र सिद्धराम कोमकाली। अच्छा। उनका जन्म 1924 में कर्नाटक में हुआ और बचपन से ही वो संगीत में एक विलक्षण प्रतिभा थे। हाँ, मैंने सुना है उनके बारे में। उन्होंने सिर्फ शास्त्रीय गायन ही नहीं किया बल्कि संगीत पर बहुत कुछ लिखा भी। उनकी एक किताब अनूप राग विलास काफी प्रसिद्ध है। और उन्होंने मालवी लोक गीतों को शास्त्रीय रागों से जोड़ा। ये तो एक अद्भुत काम था। बहुत बड़ा काम। 1977 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया। तो चलिए अब लेख के मूल विचार पर आते हैं। हाँ। लेखक बताते हैं कि एक बार वो बीमार थे और रेडियो पर उन्होंने एक आवाज सुनी। हाँ। जो सीधे उनके दिल में उतर गए। हाँ। गाना जब खत्म हुआ और नाम बताया गया लता मंगेशकर, तो वो हैरान रह गए। हाँ, और उन्हें लगा जैसे दीनानाथ मंगेशकर की गायकी का ही एक नया, एक कोमल रूप उनकी बेटी की आवाज में सुनाई दे रहा है। और फिर लेखक यहाँ लता जी की तुलना उस दौर की एक और बहुत बड़ी गायिका नूरजहां से करते हैं। बिल्कुल। वो कहते हैं कि नूरजहां का अपना एक जमाना था, इसमें कोई शक नहीं, पर लता उनसे कहीं कहीं आगे निकल गई। और इसकी वजह क्या बताते हैं वो एक बहुत खूबसूरत शब्द इस्तेमाल करते हैं, गानपन। गानपन। हाँ, गानपन मतलब गाने का वो गुण जो सुनने वाले को मस्त कर दे। भले ही उसे राग और ताल की कोई समझ ना हो, पर गाना सीधा दिल को छुए। ये तो बहुत गहरी बात है। मतलब कला सिर्फ तकनीक नहीं, एहसास है। बिल्कुल यही। और लेख में वो लता की गायकी की कई और विशेषताएं बताते हैं, जैसे उनके स्वरों की निर्मलता, कोमलता और मुग्धता। एक और खास बात का जिक्र है उनका नादमय उच्चार। हाँ, ये समझना बहुत दिलचस्प है। इसका मतलब है जिस तरह वो दो शब्दों के बीच के खालीपन को भी सुरों से भर देती हैं। अच्छा। ऐसा लगता है जैसे शब्द एक दूसरे में घुल गए हों, पिघल गए हों। कमाल है। लेकिन लेखक एक दिलचस्प बात और कहते हैं। वो मानते हैं कि लता ने करुण रस के साथ उतना न्याय नहीं किया। ये बात ये थोड़ी चौंकाने वाली लगती है। उनका मानना था कि लता ने मुग्ध श्रृंगार के गानों के साथ ज्यादा न्याय किया है। वो शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत की तुलना भी करते हैं। हाँ, ये तो एक बड़ी बहस का मुद्दा रहा है हमेशा से। सही बात है, पर उनका तर्क बहुत साफ है। वो कहते हैं कि दोनों का मकसद तो सुनने वाले को आनंद देना ही है, और जो आनंद एक 3 घंटे की शास्त्रीय महफिल दे सकती है, वही आनंद लता का एक 3 मिनट का गाना भी दे सकता है। और अंत में वो उन शास्त्रीय गायकों के आरोप का भी जवाब देते हैं जो कहते थे कि फिल्मी संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए। हाँ, और वो इस बात को सिरे से खारिज कर देते हैं। क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं कि अरे, इसके बिल्कुल उलट हुआ है। लता के गानों ने तो लोगों के कान सुधारे हैं, उनमें संगीत की समझ और एक अच्छी रुचि पैदा की है। वाह। इसीलिए वो लता मंगेशकर को चित्रपट संगीत की अनभिषिक्त सम्राज्ञी कहते हैं। मतलब बेताज रानी। बिल्कुल, ऐसी रानी जिसका राज्याभिषेक नहीं हुआ पर राज उसी का है। क्या बात है। तो एक तरफ संगीत और आवाज की दुनिया। अब हम अपनी दूसरी रचना की ओर बढ़ते हैं, चीड़ों पर चांदनी। निर्मल वर्मा। हाँ, और ये कहानी कम और एक यात्रा संस्मरण या ललित निबंध ज्यादा लगता है, जो पहाड़ों के सौंदर्य को बहुत खूबसूरती से दिखाता है। निर्मल वर्मा की लेखन शैली की यही तो खासियत है। वो नई कहानी आंदोलन के प्रमुख लेखक थे, लेकिन उनकी शैली सबसे अलग थी। उनका बचपन पहाड़ों में बीता था, शायद इसका असर है। बिल्कुल, इसलिए उनकी रचनाओं में पहाड़ी माहौल, वहां के प्रतीक,
वहां का सौंदर्य बार बार लौट कर आता है और उनकी भाषा वो बहुत काव्यात्मक होती है, चित्रमयी। हाँ, पढ़ते हुए लगता है जैसे सब कुछ आंखों के सामने चल रहा है। बिल्कुल, एक पूरा दृश्य रच देती है। परिंदे, वे दिन, लाल टीन की छत, उनकी कुछ बहुत ही मशहूर कृतियां। इस रचना में चीणों पर चांदनी में कहानी का कोई सीधा प्रवाह नहीं है ना? नहीं, ये यादों और अनुभवों की एक श्रृंखला जैसी है। लेखक अपने बचपन के शिमला वाले घर को याद करते हैं। हाँ, जहाँ वो बरामदे से पहाड़ों को देखकर सोचते थे, इन पहाड़ों के पीछे न जाने क्या होगा। और फिर वो पहली बर्फबारी का वर्णन करते हैं। वो हिस्सा तो कमाल है कि सुबह उठकर सब कुछ एक सफेद चादर से ढक जाता था। हाँ, और जो दुनिया रोज की जानी पहचानी थी वो भी नई और अनजानी लगने लगती थी, एक जादू जैसा। यहाँ से लेखक हमें अलग अलग पहाड़ी जगहों की सैर पर ले जाते हैं। गुलमर्ग की एक चांदनी रात का जिक्र आता है। हाँ, जहाँ बर्फ, बादल और चांदनी मिलकर एक मायावी संगीत रच रहे थे। उन्हें लगता है कि पहाड़ों में एक जादुई सम्मोहन होता है जो हमें डराता भी है और अपनी ओर खींचता भी है। बिल्कुल। इसके बाद लेखक सोलन के एक वीरान कब्रिस्तान की बात करते हैं, फिर नारकंडा के डाक बंगले में छाई धुंध की, और अंत में भीमताल झील के बदलते रंगों का वर्णन। हर दृश्य में वो प्रकृति की बहुत ही छोटी छोटी सूक्ष्म हरकतों को पकड़ते हैं। शाम की ढलती धूप, रात का गहराता सन्नाटा, झील के पानी पर चमकती लहरें, ये रचना असल में पाठक को पहाड़ों की उस शांत और रहस्यमयी दुनिया में ले जाती है जिससे हम शहरों में दूर हो गए हैं। तो संगीत से खामोशी तक का सफर। हाँ, और अब खामोशी से एक सामाजिक कोलाहल की तरफ। बिल्कुल। आज की हमारी अंतिम और सबसे विस्तृत कहानी है राजा निर्बंसिया। लेखक हैं कमलेश्वर। कमलेश्वर जी भी नई कहानी आंदोलन के एक बहुत मजबूत स्तंभ थे। उन्होंने अपनी कहानियों में शहरी मध्यवर्ग की त्रासदियों और सामाजिक विडंबनाओं को बहुत गहराई से दिखाया। उनके बारे में थोड़ा और बताइए। कमलेश्वर जी का जन्म 1932 में मैनपुरी, उत्तर प्रदेश में हुआ। वो सिर्फ एक कहानीकार नहीं बल्कि एक सफल उपन्यासकार, पत्रकार और फिल्म लेखक भी थे। हाँ, उन्होंने फिल्मों के लिए भी बहुत काम किया। खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया उनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं, और कितने पाकिस्तान, वो तो एक बहुत ही चर्चित उपन्यास रहा। वो आम आदमी की जिंदगी की जटिलताओं को बहुत सहजता से पकड़ते थे। राजा निर्बंसिया कहानी की बनावट बहुत अनोखी है। इसमें दो कहानियां एक साथ चलती हैं। हाँ, ये इसका सबसे मजबूत पक्ष है। एक तरफ कथावाचक की माँ एक लोक कथा सुना रही हैं, जिसमें एक निर्बंसिया यानी निसंतान राजा है, और दूसरी तरफ उसी लोक कथा के समानांतर आज के समय के एक पात्र जगपति की कहानी है, जो एक तरह से आज का राजा निर्बंसिया है। तो कहानी में जगपति और उसकी पत्नी चंदा की शादी को कई साल हो गए हैं, पर उनके कोई संतान नहीं है। कहानी का मोड़ कहाँ से आता है? कहानी का मोड़ तब आता है जब जगपति एक डकैती में घायल हो जाता है और अस्पताल पहुंच जाता है। वहां उसकी देखभाल के लिए चंदा रुकती है, और यहीं कहानी में एक तीसरा पात्र आता है, अस्पताल का कंपाउंडर बचन सिंह। अच्छा। बचन सिंह पहले तो एक लापरवाह सरकारी कर्मचारी जैसा ही है, पर चंदा की पीड़ा देखकर धीरे धीरे उसके अंदर का इंसान जाग जाता है। और यहाँ से कहानी का मुख्य संघर्ष शुरू होता है। बिल्कुल। जगपति के इलाज के लिए महंगी दवाइयों की जरूरत पड़ती है, और जगपति अपने पुरुषोचित अहंकार के कारण किसी की मदद या उधार लेने से साफ मना कर देता है। हाँ, उसका वो मर्दवादी अहंकार। और तब चंदा उससे एक झूठ बोलती है कि उसने अपने सोने के कड़े बेच दिए हैं, जबकि असल में दवाइयों और दूसरी जरूरतों का इंतजाम बचन सिंह करता है। और ये एक झूठ पूरी कहानी को बदल देता है। पूरी तरह से। घर लौटने पर एक रात जगपति को चंदा के सिरहाने वही सोने के कड़े मिलते हैं, और वो टूट जाता है। उसे लगता है चंदा ने उसे धोखा दिया है। हाँ, उसे लगता है कि चंदा ने बचन सिंह के एहसान के बदले अपनी पवित्रता का सौदा किया है। पर वो चंदा से कुछ कहता नहीं है। कुछ नहीं कहता, और यही खामोशी, यही मौन दोनों के बीच एक गहरी खाई बना देती है। परीक्षा के लिहाज से ये समझना भी जरूरी है कि कहानी आगे कैसे बढ़ती है। हाँ, देखिए, इसके बाद बचन सिंह जगपति को बेरोजगारी से निकालने के लिए एक लकड़ी की टाल खुलवा देता है। मतलब जगपति अब आर्थिक रूप से भी पूरी तरह बचन सिंह पर निर्भर हो जाता है। पूरी तरह से। और उसे महसूस होता है कि वो बिक चुका है, उसका कोई आत्मसम्मान नहीं बचा है। कहानी का चरम बिंदु कब आता है? कहानी का क्लाइमैक्स तब आता है जब पूरे मोहल्ले में खबर फैलती है कि शादी के 6 साल बाद चंदा गर्भवती है, और समाज उन पर लांछन लगाता है। बिल्कुल। और जगपति वो पूरी तरह टूट जाता है।
एक रात जब चंदा अपने मायके जाने की बात करती है तो जगपति उस पर हाथ उठा देता है। हाँ, और तब चंदा वो एक वाक्य कहती है जो कहानी का सार है। क्या? वो कहती है, लेकिन जब तुमने मुझे बेच दिया। उफ। ये वाक्य कहानी का निचोड़ है। ये जगपति के मौन अपराध को उजागर कर देता है। चंदा के जाने के बाद जगपति को पता चलता है कि उसके एक बेटा हुआ है और चंदा कहीं और शादी करने जा रही है। हाँ, और ये सुनकर वो अपराध बोध, सामाजिक अपमान और अपनी बेबसी के बोझ तले दबकर आत्महत्या कर लेता है। हाँ, और मरने से पहले वो 2 पत्र छोड़ता है। एक चंदा के नाम, जिसमें वो बच्चे को लेकर आने और उसे ही मुखाग्नि देने की अंतिम इच्छा जाहिर करता है। और दूसरा कानून के नाम, जिसमें वो लिखता है कि उसे किसी आदमी ने नहीं बल्कि कर्ज के जहर ने मारा है। कर्ज के जहर ने। कहानी का अंत लोक कथा के सुखांत से बिल्कुल विपरीत एक भयानक त्रासदी के साथ होता है जो आधुनिक जीवन की जटिलताओं को नंगा कर देता है। तो आज हमने गद्य की 3 बहुत ही अलग-अलग विधाओं को समझा। हाँ, एक और कुमार गंधर्व का लता जी की कला पर विश्लेषणात्मक लेख, दूसरी और निर्मल वर्मा का प्रकृति के सौंदर्य में डूबा संस्मरण, और अंत में कमलेश्वर की सामाजिक यथार्थ को दर्शाती एक मार्मिक कहानी। तीनों रचनाएं हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। कला की शक्ति, प्रकृति का सम्मोहन और मानवीय रिश्तों की जटिलता पर। इसी के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। अगले भाग में यानी पार्ट 3 में हम धर्मवीर भारती के प्रसिद्ध नाटक अंधा युग पर एक ही बार में पूरी और विस्तृत चर्चा करेंगे। वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा होगी। हमारे वन शॉट श्रृंखला के पहले 2 भागों में हमने कविता और कहानी की दुनिया को समझा। आज भाग 3 में हम हिंदी साहित्य के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रभावशाली नाटक पर चर्चा करने जा रहे हैं। जी, आज हम बात करेंगे धर्मवीर भारती के लिखे अंधा युग की। ये सिर्फ एक नाटक नहीं है, बल्कि महाभारत युद्ध के आखिरी दिन की शाम से लेकर श्री कृष्ण की मृत्यु तक की कहानी है, जो उस समय के टूटे हुए मूल्यों, निराशा और मानवीय पीड़ा को दर्शाती है। तो चलिए, इस नाटक के हर अंक को एक दोस्त की तरह आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं, ताकि इसके नैतिक और परीक्षा से जुड़े दोनों पहलू स्पष्ट हो जाएं। सबसे पहले लेखक धर्मवीर भारती के बारे में कुछ जानते हैं। धर्मवीर भारती जी, देखिए, वो आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखकों में से एक थे। अंधा युग उनका सबसे प्रसिद्ध गीति नाट्य है, जो 1954 में प्रकाशित हुआ था। उन्होंने इस नाटक के माध्यम से युद्ध के बाद की जो भयावहता होती है और जो मानवीय संकट होता है, उसको आवाज दी। और ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है। बिल्कुल। तो नाटक की शुरुआत होती है कौरव नगरी से। युद्ध का 18वां और आखिरी दिन है। माहौल कैसा है वहाँ? माहौल में मतलब एक गहरी उदासी और हार का सन्नाटा है। कथा की शुरुआत 2 बूढ़े प्रहरियों के संवाद से होती है। वे इस बात पर दुख जताते हैं कि उनका जीवन एक अंधे राजा की निरर्थक आज्ञाओं का पालन करते हुए बीत गया है। उनकी एक लाइन है, जीवन के अर्थहीन सूने गलियारे में पहरा दे देकर अब थके हुए हैं हम। ये एक बहुत शक्तिशाली शुरुआत है। मतलब वो उस पूरी व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं जिसकी वे रक्षा कर रहे थे। बिल्कुल। और इसी बीच आकाश में लाखों गिद्धों का झुंड दिखाई देता है, जो एक भयानक अपशकुन का संकेत है। फिर विदुर, धृतराष्ट्र और गांधारी से मिलते हैं। और धृतराष्ट्र पहली बार स्वीकार करते हैं कि उनकी व्यक्तिगत सीमाओं के बाहर भी एक सत्य होता है, जिसे वो जन्मांध होने के कारण कभी समझ नहीं पाए। और गांधारी, उनका क्या नजरिया है? वो तो बहुत गुस्से में होंगी। गांधारी बहुत क्रोधित और निराश हैं। वो कृष्ण पर मर्यादा तोड़ने का आरोप लगाती हैं। वो कहती हैं, धर्म, नीति, मर्यादा ये सब हैं केवल आडंबर मात्र। उनका मानना है कि हर इंसान के अंदर एक बर्बर पशु है और विवेक सिर्फ एक दिखावा है। अच्छा, और इसी बीच एक वृद्ध याचक आता है जिसने कभी कौरवों की जीत की भविष्यवाणी की थी। हाँ, वो आता है और स्वीकार करता है कि उसका ज्योतिष विज्ञान झूठा साबित हुआ। वो कहता है कि नियति पहले से तय नहीं होती, उसे हर पल इंसान का निर्णय बनाता और मिटाता है। लेकिन गांधारी उसकी बात नहीं सुनती और उसे दुर्योधन की जय का नारा लगाने के लिए मुद्राएं देती हैं। मतलब अपनी अंधी आशा में जीती रहती हैं। तो ये था पहला अंक। अब दूसरा अंक है पशु का उदय। यहाँ कहानी संजय से शुरू होती है ना? जी। संजय बहुत दुविधा में है। उन्हें लगता है कि पराजय के इस अनुभव ने सत्य की प्रकृति ही बदल दी है। वो नहीं जानते कि किन शब्दों में ये भयानक सच राजा और रानी को बताएंगे।
जंगल में उनकी मुलाकात कृतवर्मा और कृपाचार्य से होती है और हमें पता चलता है कि कौरव सेना में अब केवल ये 3 योद्धा ही जीवित बचे हैं, अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य। और अश्वत्थामा की मानसिक स्थिति कैसी है? यहीं से वो पशु का उदय होता है। जी बिल्कुल। अश्वत्थामा पूरी तरह से टूट चुका है और प्रतिशोध की आग में जल रहा है। उसे अपने पिता द्रोण की मृत्यु याद आती है, जो युधिष्ठिर के आधे सच अश्वत्थामा हतो हता नरो वा कुंजरो वा, हाँ, उसी के कारण हुई थी। वो कहता भी है, उस दिन से मेरे अंदर भी जो शुभ था, कोमलतम था, उसकी भ्रूण हत्या युधिष्ठिर के अर्धसत्य ने कर दी। बिल्कुल। वो खुद को एक बर्बर पशु मानता है और घोषणा करता है कि वध केवल वध ही उसके अस्तित्व का अंतिम अर्थ है। और वो उस वृद्धि याचक की भी हत्या कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि जो कोई भी उसके पक्ष में नहीं है वो उसका शत्रु है। ये तो बहुत एक पूरी तरह से नैतिक पतन है। अब तीसरा अंक, अश्वत्थामा का अर्धसत्य। ये बहुत महत्वपूर्ण लगता है। कहानी वापस हस्तिनापुर आती है। हाँ, यहाँ युयुत्सु का प्रवेश होता है, धृतराष्ट्र का वो पुत्र जो सत्य का पक्ष लेने के लिए पांडवों की ओर से लड़ा था, लेकिन जीत के बाद उसे अपने ही घर में घृणा और अपमान मिलता है। गांधारी उसे ताने मारती हैं, भुजाएं ये तुम्हारी पराक्रम भरी थकी तो नहीं अपने बंधु जनों का वध करते करते। ये दिखाता है कि सत्य का मार्ग कितना अकेला और कठिन हो सकता है। युयुत्सु टूट जाता है और कहता है अंतिम परिणति में दोनों जर्जर करते हैं, पक्ष चाहे सत्य का हो अथवा असत्य का। इसी बीच दुर्योधन की भीम के हाथों पराजय की खबर आती है। अच्छा, तो अब कहानी फिर से अश्वत्थामा पर केंद्रित होती है। हाँ, अश्वत्थामा भीम द्वारा दुर्योधन को अधर्म से हराते हुए देखता है। बलराम भी भीम के इस कृत्य की निंदा करते हैं और भविष्यवाणी करते हैं कि पांडव भी अधर्म से ही मारे जाएंगे। ये सुनकर अश्वत्थामा का प्रतिशोध और भी तीव्र हो जाता है और यहीं उसे पांडव शिविर पर रात में हमला करने का विचार आता है। जी, वो एक उल्लू को सोते हुए कौवों पर हमला करके उन्हें मारते हुए देखता है और उसे लगता है कि यही सही तरीका है। कृपाचार्य उसे रोकने की कोशिश करते लेकिन वो नहीं मानता। यहीं उसे अपना अर्ध सत्य मिलता है, आधा पशु और आधा मनुष्य, जो अब सिर्फ विनाश करना चाहता है। और ये विनाश हमें ले आता है चौथे अंक पर, गांधारी का श्राप। ये इस नाटक का शायद सबसे इंटेंस हिस्सा है। बिल्कुल। अश्वत्थामा पांडव शिविर पर हमला कर देता है। संजय उस नरसंहार का भयानक वर्णन करते हैं। अश्वत्थामा धृष्टद्युम्न, शिखंडी और पांडवों के सभी पुत्रों को सोते हुए मार डालता है। वो कृपाचार्य और कृतवर्मा के साथ मिलकर पूरे शिविर में आग लगा देता है। और गांधारी की प्रतिक्रिया क्या होती है ये सुन के? और यही कहानी का सबसे चिलिंग पार्ट है। गांधारी यह सुनकर खुश होती हैं। उन्हें लगता है कि अश्वत्थामा ने वह वीरता दिखाई जो उनके 100 पुत्र नहीं दिखा सके। वो उसे देखने की इच्छा करती हैं। मतलब बदला लेने की भावना इतनी ज्यादा है कि सही गलत का भेद ही मिट गया। बिल्कुल। इसके बाद अश्वत्थामा और कृष्ण अर्जुन का सामना होता है। अच्छा। हाँ, और अश्वत्थामा पांडव वंश को समाप्त करने के लिए उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चला देता है। जवाब में अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं। व्यास के कहने पर अर्जुन अपना अस्त्र वापस ले लेते हैं, लेकिन अश्वत्थामा कहता है कि उसे अस्त्र वापस लेना नहीं आता और वो उसे उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ देता है। और तब कृष्ण हस्तक्षेप करते हैं। जी, कृष्ण उत्तरा के मृत शिशु को जीवन देने का वचन देते हैं और अश्वत्थामा को श्राप देते हैं कि वो युगों युगों तक अपने शरीर पर घाव लिए भटकता रहेगा। इसके बाद जब गांधारी अपने पुत्र दुर्योधन का कंकाल देखती हैं तो वो कृष्ण को श्राप देती हैं। वो कहती हैं, सारा तुम्हारा वंश इसी तरह पागल कुत्तों की तरह एक दूसरे को परस्पर फाड़ खाएगा। तुम खुद उनका विनाश करके कई वर्षों बाद किसी घने जंगल में साधारण व्याध के हाथों मारे जाओगे। और कृष्ण उस श्राप को विनम्रता से स्वीकार कर लेते हैं। वो कहते हैं कि इस युद्ध में हर मरने वाला सैनिक वो ही थे और अश्वत्थामा के घावों से बहने वाला रक्त भी वो ही होंगे। तो जीत तो हो गई, पर शांति कहीं नहीं है। 5वां अंक, विजय, एक क्रमिक आत्महत्या। बिल्कुल नहीं, शांति तो बिल्कुल नहीं है। युधिष्ठिर अपनी जीत को एक लंबा और धीमा आत्मघात कहते हैं। राज्य में हर कोई निराश और विश्वास ध्वस्त है। युयुत्सु जो सत्य के लिए लड़ा था, वो लगातार अपमान और घृणा सहते सहते अंत में आत्महत्या कर लेता है। ये बहुत दुखद है। मतलब सत्य के लिए लड़ने वाले का ये अंत हुआ। हाँ, ये इस युग की विडंबना को दर्शाता है। इसी बीच
जंगल की आग में धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती की मृत्यु का समाचार आता है। संजय भी घायल हो जाते हैं। यादव कुल में आपसी कलह शुरू हो जाती है और हस्तिनापुर में अपशकुन होने लगते हैं। मतलब गांधारी का श्राप सच होने लगा है। हाँ, युधिष्ठिर सब कुछ त्याग कर हिमालय पर गल जाने की बात करते हैं, लेकिन विदुर उन्हें समझाते हैं कि ये भी एक तरह का आत्मघात ही है। पूरा अंक एक निराशा और पतन की कहानी कहता है, जहां विजय का कोई अर्थ नहीं रह गया है। और अब हम नाटक के समापन पर आते हैं, प्रभु की मृत्यु। ये दृश्य प्रभास तीर्थ का है। कृष्ण एक पीपल के पेड़ के नीचे थके हुए लेटे हैं। यादव कुल का नाश हो चुका है। तभी वहां जरा नाम का एक शिकारी आता है और कृष्ण के पैर को हिरण समझकर तीर चला देता है। और इसी साधारण तरीके से कृष्ण की मृत्यु होती है। हाँ, अश्वत्थामा जो छिपकर ये सब देख रहा था, ये देखकर हैरान रह जाता है। वो देखता है कि कृष्ण के शरीर से भी वैसा ही पीप और दुर्गंधित रक्त बहता है जैसा उसके घावों से बहता है। उसे पहली बार आस्था का अनुभव होता है। तो यहाँ नाटक के सभी प्रमुख पात्रों की आत्माएं मिलती हैं, अश्वत्थामा, संजय, युयुत्सु और व्याध। और उनके बीच एक संवाद होता है। युयुत्सु सवाल उठाता है कि प्रभु की मृत्यु के बाद इस अंधे युग में मानव भविष्य की रक्षा कौन करेगा? और इसका उत्तर कृष्ण के अंतिम शब्दों में मिलता है ना? जी, व्याध बताता है कि कृष्ण ने मरते हुए कहा था, मरण नहीं है ओ व्याध, मात्र रूपांतरण है ये, अपना दायित्व सौंप जाता हूं मैं सबको। उन्होंने कहा कि उनका एक अंश निष्क्रिय आत्मघाती रहेगा, जैसे युयुत्सु और अश्वत्थामा की तरह, लेकिन बाकी का दायित्व हर मानव के मन में स्थित रहेगा, जिसके सहारे वो नए युग का निर्माण करेगा। यानी कि जिम्मेदारी अब मनुष्य के अपने हाथों में है, ईश्वर पर नहीं। बिल्कुल। नाटक इस प्रश्न के साथ समाप्त होता है कि क्या कोई है जो इस जिम्मेदारी को सुनेगा और मानव भविष्य को बचाएगा? तो ये थी धर्मवीर भारती के अंधा युग की कहानी। ये सिर्फ महाभारत की कथा नहीं, बल्कि हर उस युग की कहानी है जहां युद्ध, हिंसा और अधर्म के बाद इंसानियत अपने अस्तित्व पर सवाल उठाती है। सही कहा। ये नाटक हमें सोचने पर मजबूर करता है कि मर्यादा, आस्था और कर्म का असली अर्थ क्या है। कृष्ण का अंतिम संदेश यही है कि भविष्य किसी ईश्वर के हाथों में नहीं, बल्कि हम सब के कर्म, साहस और विवेक पर निर्भर करता है। उम्मीद है इस वन शॉट क्लास से अंधा युग को गहराई से समझने में मदद मिली होगी। और ये सोचने की बात है कि आज के समय में जब हम भी कई तरह के संकटों से घिरे हैं, तो क्या हम उस जिम्मेदारी को सुनने के लिए तैयार हैं? इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा समाप्त होती है। अपनी तैयारी जारी रखें।